मैं देखना चाहता हूँ कितने लोगों को नींद आ रही है, कितने लोगों को नींद नहीं आ रही है। जरा हाथों को उठा के बताएं कितने लोगों को नींद आ रही है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आप हजरात बिल्कुल आपको ज्यादा इंतजार नहीं कराऊंगा, बस एक शेर पढ़ूंगा, फिर उसके बाद में इंशाअल्लाह आप हजरत के रूबरू कि दुनिया में आखिरत का खसारा ना कीजिए, मोबाइलों पे वक्त गुजारा ना कीजिए, और दाढ़ी को नापसंद जो करती है लड़कियां, उन लड़कियों से शादी गवारा ना कीजिए। बस अब आइए हजरात, बिला ताखिर व तमहीद हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रब्बानी साहिब किबला आपके गोशे गुजार हो रही हैं। आप हजरात उनके चेहरे का दीदार कर रहे हैं। घर आने वाले मेहमान का इस्तकबाल करें, दोनों हाथों को उठाएं, हाथों को उठा के मेहमान का इस्तकबाल करो, मेरे नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सर जमीने उतरसी हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रब्बानी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम गुनहगारों को गमखार की याद आती है, रात दिन अहमद मुख्तार की याद आती है। इतना काफी है मुझे बस चैन से जीने के लिए, नात पढ़ता हूँ तो सरकार की याद आती है। और इसको टाइट कर दीजिए, उधर उधर टाइट होगा। हाँ, छोड़िए, छोड़ दीजिए, बैठिए बैठिए। इलाही खैरगर्दाने बहक शाह जिलाने, इलाही खैरगर्दाने बहक शाह जिलाने, इलाही खैरगर्दाने बहक शाह जिलाने। आवाज कम नहीं कीजिए, आवाज जैसे थी वैसी रखिए। इलाही खैरगर्दाने बहक शाह जिलाने, इलाही खैरगर्दाने बहक शाह जिलाने, इलाही खैरगर्दाने बहक शाह जिलाने। और थोड़ी आवाज बढ़ाइए, और बढ़ाइए मशीन में जितनी ताकत हो। इलाही खैरगर्दाने बहक शाह जिलाने, इलाही खैरगर्दाने बहक शाह जिलाने। बेटा आवाज बढ़ाओ, कुछ मत करो, आवाज बढ़ा दो, खाली इको घटा दो, खत्म मत करो ना बे, थोड़ा सा रखो ना, थोड़ा रखो, थोड़ा इलाही खैरगर्दाने बहक शाह जिलाने, इलाही खैरगर्दाने बहक शाह जिलाने, इलाही खैरगर्दाने बहक शाह। नहीं, अब ज्यादा नहीं, ज्यादा इको नहीं दीजिएगा, इको बराए नाम, थोड़ा सा बराए नाम। आवाज बढ़ाइए जहां तक मशीन में ताकत हो, जैसे पहले थी आवाज वैसी रखिए, बुलंद आवाज रखिए। इलाही खैरगर्दाने बहक शाह जिलाने, इलाही खैरगर्दाने बहक शाह जिलाने, इलाही खैरगर्दाने बहक शाह जिलाने, इलाही खैरगर्दाने बहक शाह जिलाने। हाँ आवाज है ना आपकी, ठीक है। इलाही खैरगर्दाने बहक शाह जिलाने, इलाही खैरगर्दाने बहक शाह जिलाने, इलाही खैरगर्दाने बहक शाह जिलाने, इलाही खैरगर्दाने बहक शाह जिलाने। बावकार उलमा शोरा सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बियदिही तसरीफुल अहवाल व तख़फ़ीफ़ुल अस्क़ाल, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल हादीना इला महासिनिल अफ़आल व अला आलिहि व सहबिहिल मुज़ारिईन लहू फ़िस सिफ़ाति वल आमाल। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, ये आप हज़रात की मोहब्बत है, खुसूसियत के साथ जनाब अरशद साहब और उनके जितने नौजवान साथी हैं उनके साथियों की मोहब्बत और उतरसी के तमाम मुसलमान भाइयों की मोहब्बत और आसपास से आए हुए जितने भी दीवाने रसूल हैं सारे दीवानों की मोहब्बत और इस इलाके में जितने अइम्मे मसाजिद हैं सारे अइम्मे मसाजिद की मोहब्बत कि मैं आपके दरमियान बगर्ज़े खिताब शिरकत की सआदत हासिल कर रहा हूँ। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे हैं। मेरी तकरीर के दरमियान उठक बैठक ना हो। मेरे बाद फिर मोहम्मद अली फैजी साहब आएंगे, आप जी भर के उनका कलाम आप जितना सुनना चाहेंगे सुनेंगे। लेकिन अपने नौजवान बच्चों से कहूंगा, बाबू मेरे बच्चे बीच में जगह खाली है, आप आकर बैठ जाइए ताकि अच्छा लगे। आइए आइए बीच में बैठ जाइए ताकि आप भी अच्छे लगें, जलसा भी अच्छा लगे। गुलाम रब्बानी बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करेगा, जब तक आपका दिल लगेगा मैं खिताब करूंगा आपसे। आज मैं अपनी तकरीर में खास खास बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो ये बताना चाहूंगा दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकतें, लज्जतें, मोहब्बतें क्या है। दूसरी बात ये बताना चाहूंगा इस दुनिया में हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गों ने जिंदगी किस तरह गुजारी, आज हम मुसलमान अपनी जिंदगी किस तरह गुजार रहे हैं, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, हमें किस तरह रहना चाहिए। तीसरी बात ये बताना चाहूंगा मोमिन किसको कहते हैं, मुसलमान किसको कहते हैं। चौथी बात ये बताना चाहूंगा आज हम मुसलमान बर्बादी के दहाने पर खड़े हैं। आज पूरी दुनिया में मुसलमान बर्बाद हो रहा है। आज हमारी बर्बादी का कारण क्या है, बर्बादी की वजह क्या है और उससे बचने का रास्ता क्या है, ये बात भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। पांचवी बात ये बताना चाहूंगा कि इजराइल फिलिस्तीन के जंग की हकीकत क्या है। साल भर हो गए लेकिन किसी ने आखिर फिलिस्तीन का साथ क्यों नहीं दिया, वजह क्या है, ये सारी बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। उठक बैठक ना करें, बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। अगर मौका मिल गया तो मैं वो भी हदीस आप तक पहुंचाऊंगा कि शौहरों को अपनी बीवी के साथ कैसा सलूक करना चाहिए और बीवी को अपने शौहर को किस तरह समझना चाहिए, उनका हक किस तरह अदा करना चाहिए। और ये भी बात बयान करूंगा एक बेटे को अपने माँ बाप का हक किस तरह अदा करना चाहिए और माँ बाप को भी अपने बेटे का किस तरह हक अदा करना चाहिए। ये सारी बातें हदीस और कुरान की रोशनी में आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। उठक बैठक ना करे, बिल्कुल अदब से बैठे। बच्चा भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, जवान भी उठे तो पकड़ के बैठाइए और चचा भी उठे तो इज्जत से बैठाइए ताकि जलसा आपका खराब ना हो। आइए सबसे पहले खुलूस और मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफा जाने रहमत शमे बज़्मे हिदायत नौ शह बज़्मे जन्नत गुल बाग़े रिसालत अर्श की ज़ेब व ज़ीनत फर्श की तिब व नुज़हत जिनकी शान इन्ना आतीना कल कौसर शाफ़े मशर साक़ी कौसर हुज़ूर ताजदार मदीना राहत क़ल्ब व सीना कायनात की शान मोमिनों की जान यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना सब लोग अकीदत व मोहब्बत के साथ पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इजाजत है, जोर से बोलो इजाजत है। आगे पीछे वाले सब लोग मिलकर बोलो इजाजत है। इजाजत है तो शेर मुलायजा फरमाए।
बहादुर शाह जफर का नाम आपने सुना होगा। बहादुर शाह जफर ये हमारे मुल्क के भारत के आखिरी बादशाह थे। बड़े शरीफ, बड़े नेक, जिनकी शराफत की वजह से अंग्रेज ने हमारे भारत पर कब्जा किया, उनको जेल में डाला। कुछ दिनों के बाद उनको सजाए मौत दी। बहादुर शाह जफर को जब सजाए मौत मिलने लगी तो सजाए मौत पाने से पहले एक नसीहत आमेज कलाम लिखा, जिसका टुकड़ा पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा फरमाए। बहादुर शाह जफर ने कहा, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। और कितना है कम नसीब जफर दफन के लिए, 2 गज भी मिल सकी न जमीन कुए यार में। और यह भी शेर सुनिए, क्या भरोसा है जिंदगानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, और सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी मां बहन, अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को दिल से सुन लिया तो जिंदगी में इनकलाब पैदा हो सकता है, बशर्ते कि मेरी तकरीर को दिल से सुने। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, रब्बे करीम का इरशाद पाक, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों चौकन्ना रहना, चौकन्ना, कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे, बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे, सोने चांदी पैसों की मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कुरान का अंदाजे बयान देखो, कुरान कहता है ईमान वालों, ईमान वालों अपने बच्चों से होशियार रहना, अपनी बीवियों से होशियार रहना, अपने जमीन जायदाद से होशियार रहना, अपने सोने चांदी पैसों से होशियार रहना, अपने कारोबार से होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें बेईमान बना दे, शैतान बना दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। मेरी तरफ देखिए, दुनिया में 2 तरह के आदमी पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में 2 तरह के लोग आए और कयामत तक आते रहेंगे। दुनिया में 2 तरह के इंसान जन्म लिए और जन्म लेते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, न उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है, मिट्टी में मिल गए, कीड़े मकोड़े खा गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आए जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं, जैसे कल जिंदा थे उसी शान से आज भी जिंदा है, जैसे कल जमाना याद कर रहा था आज भी जमाना उन्हें याद कर रहा है। मेरी तरफ देखो, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। बड़े बड़े राजा महाराजा दुनिया में आए, मिट्टी में मिल गए, खाक में मिल गए, खानदान तक मिट गया, नामो निशान मिट गया। मगर अल्लाह वालों को देखो, बुजुर्गों को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए लेकिन जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। जैसे कल जिंदा थे उसी शान से आज भी जिंदा है। जैसे कल जमाना याद कर रहा था आज भी जमाना उन्हें याद कर रहा है। ऐ हमारे बच्चों, जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल की नाफरमानी करके
करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो बेनमाजी होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो कुरान की मोहब्बत में मरता है, जो दीन की मोहब्बत में मरता है, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो दीन का अलमबरदार होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपने मजारों में भी जिंदा रहता है। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मरना तो सबको है, जोर से बोलो, मरना तो सबको है, मगर ऐ हमारे जवानों, शराब पीकर मत मरो, जुआ खेलकर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, माँ बाप को गालियां देकर मत मरो, किसी पर जुल्म ढाकर मत मरो, गुंडागर्दी करके मत मरो। मरना है तो कुरान की तिलावत करके मरो, मरना है तो नमाजी होकर मरो, मरना है तो मखलूके खुदा की खिदमतें करके मरो। ये मरना नहीं, हकीकत में जीना है। आज आप मेरी पूरी तकरीर सुनिए, जैसे जैसे वादा किया है मैं आप तक हदीस पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इजाजत है तो मैं आपको हदीस सुनाऊं। पहले वो हदीस कि दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकतें क्या है, फिर लाइन से मैं आपको हदीसें सुनाऊंगा। जैसे जैसे वादा किया है, वादे के मुताबिक आप तक हदीस पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल अदब से बैठे, गुलाम रब्बानी किस्सा कहानी नहीं, जब तक आपका बोलेगा हदीस बोलेगा। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। सारा मजमा अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबो सिफतिल जन्ना सफा नंबर 79। अन अबी हुरैरता क़ाल कुल्ला या रसूल अल्लाह मालना इज़ा कुन्ना इंदका रक़्क़त कुलूबुना व ज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा खरजना मिन इंदिका फ़ानसना अलीना व शममना औलादना अन करना अनफुसना। क़ाला अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा सरकार से मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह हमें क्या हो गया है, आपकी बारगाह में रहते हैं, खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, आपकी बारगाह में रहते हैं, अल्लाह का खौफ होता है, आखिरत का डर रहता है, बुराइयों से बचा करते हैं, मगर या रसूल अल्लाह जैसे घर चला जाता हूँ, बीवी का चेहरा देखता हूँ, बच्चों का चेहरा देखता हूँ, माँ बाप का चेहरा देखता हूँ, रिश्तेदार से मिलता जुलता हूँ, तो ए अल्लाह के रसूल हमारी हालत बदल जाती है। हम पहले की तरह नमाज नहीं पढ़ पाते, पहले की तरह बुराइयों से नहीं बच पाते, पहले की तरह आखिरत का डर नहीं रख पाते। इतना सुनना था, नबी ने इरशाद फरमाया, यहाँ अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा जिस शान से मेरे पास रहते हो, नमाज पे नमाज पढ़ते हो, बुराइयों से बचा करते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, जिस शान से मेरे पास रहते हो, अगर उसी शान से घर पे रहा करो तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। बात समझ में आ रही है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखो, अबू हुरैरा ने क्या कहा, सरकार आपकी बारगाह में रहता हूं, हमारी हालत कुछ और रहती है,
जैसे चला जाता हूं हालत बदल जाती है। तो नबी ने क्या कहा, जुमला सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, नबी ने इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा, जिस शान से मेरे पास रहते हो, नमाज पे नमाज पढ़ते हो, बुराइयों से बचा करते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, जिस शान से मेरे पास रहते हो, अगर उसी शान से घर पे रहा करो तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। इस हदीस से दो बातें मालूम हुई। एक बात तो यह मालूम हुई कि जो बंदा मस्जिद में भी अल्लाह का जिक्र करे, जलसे में भी अल्लाह का जिक्र करे, जैसे यहां बुराइयों से बचता है घर पे भी बचा रहे, तो सुन लीजिए नबी फरमाते हैं जो हाल यहां वही हाल घर पे हो, जो हाल मस्जिद में हो वही हाल घर पे हो। तो याद रखो आसमान के फरिश्ते उनके घर पहुंचकर उनके चेहरे की जियारत करते हैं। वो मुसलमान बड़ा खुशनसीब है जिनको देखने आसमान के फरिश्ते आए। ऐ मुसलमान, वो काम मत करो कि तुमको शैतान देखे, वो काम करो कि तुम्हें आसमान के फरिश्ते देखे। अभी तो मैंने आपको एक हदीस सुनाई, इजाजत है तो सिर्फ हदीस और उसका मतलब सुनते। ने इरशाद फरमाया, अश्शिरकु बिल्लाह वस्सिहर व अक्लुर रिबा इला आखिरी हदीस। पैगंबर ने फरमाया पहला नंबर अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, दूसरा नंबर किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना, किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू करना करवाना या सीखना सिखाना। तीसरा नंबर किसी गरीब मुसलमान की मदद ना करना, अगर मदद मांगे तो पैसा देकर सूद खाना, रिश्वत खाना। चौथा नंबर किसी गरीब मुसलमान की जमीन पर या पैसे पर या मकान पर नाजायज कब्जा करना। पांचवा नंबर किसी का नाहक खून बहाना। छठवां नंबर दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखाकर भागना। सातवां नंबर पाक दामन औरतों पर या मर्दों पर झूठा इल्जाम लगाना, झूठा इल्जाम लगाना। ये 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, जो तुम्हें बर्बाद कर देंगी। इसलिए शिर्क से तौबा करो, जादू से तौबा करो, रिश्वत से तौबा करो, नाजायज जमीन या माल पर कब्जा करने से तौबा करो, हराम पैसा कमाने से तौबा करो। अगर तुम तौबा कर लोगे तो अल्लाह माफ कर देगा, अगर तौबा नहीं करोगे तो तुम्हारा घर वीरान हो जाएगा। मुसलमानों, अभी मैंने आपको 2 हदीसें सुनाई, तीसरी हदीस सुनने के लिए तैयार हो जाइए, फिर मैं अगली गुफ्तगू करूंगा। इधर देखिए, याद रखिए आज हमारी बर्बादी का कारण क्या है, आज हमारी बर्बादी की वजह क्या है, आज हम मुसलमान पूरी दुनिया में बर्बाद क्यों हो रहे हैं। वो हदीस आप सुनिए, कसम खुदा कलेजा दहल जाएगा। आप तौबा करेंगे, तौबा मेरी तरफ देखिए, बड़ी शानदार हदीस। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल फितर सफा नंबर 44 की हदीस सुनो। अन अली इब्ने अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़अलत उम्मती 15 खसलत हल्ल बिहा बला कील वमा हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल इज़ा
इज़ा कानल मग़नमु तुबला वल अमानतु मग़नमा वस्सकातु मग़रमा वतार रजुलु ज़ौजतहु वका उम्महु वबर्र सदीक़हु वजफा अबा वरतफ़ातिल अस्वातु फिल मसाजिद वकान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम वउक्रिमर रजुलु अन खौफ़ि शर्रि वशरबतिल खुमूर वलबिसल हरीर वत्तख़िज़तिल क़ैनातु वल मआज़िब वल अना आखिरु हाज़िहिल उम्मति अव्वला। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है, जोर से बोलो इजाजत है। आप लोग थके तो नहीं? और जोर से बोलो थके तो नहीं? अभी तो मेरे तकरीर की शुरुआत है, अंजाम तक पहुंचना बाकी है। इजाजत है? बहुत शानदार मैंने आपको हदीस सुनाई, मतलब सुनने के लिए तैयार हो जाइए, कलेजा दहल जाएगा, कलेजा। मतलब सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी, मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान रुसवा होगा, जब तक के तौबा ना कर ले, जब तक कि अल्लाह से माफी ना मांग ले। सहाबा ने अर्ज किया, सरकार वो 15 खराबियां क्या है? क्या पूछा? जोर से बोलो, सरकार वो 15 खराबियां क्या है? तो नबी ने सबका नाम ले लेकर शुमार किया। नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मग़नमु तुबला वल अमानतु मग़नमा वस्सकातु मग़रमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताज़ीम करे, चोर बेईमानों को अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाए, लौंडियों से डांस करवाए, दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए, लोग उनको गालियां दे, लोग उनको बुरा भला कहे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो, गवाही दो, हाथ उठाकर हदीस सुनने की वजह से बोलो सुभान अल्लाह, और इसका मतलब सुनने की वजह से बोलो माज़अल्लाह। बोलो माज़अल्लाह। नबी ने कितनी खराबियों का जिक्र किया? जल्दी बोलो 15। जोर से बोलो, कितनी खराबियों का जिक्र किया? 15। आज सीने पर हाथ रखकर बताओ, हमारे अंदर सिर्फ 15 खराबी है कि 15 से ज्यादा है? यकीनी बात है, आज हम गुनाहों में डूब चुके हैं। लोग कहते हैं मुसलमान बड़ा परेशान है। अरे बोलो, लोग कहते हैं मुसलमान परेशान है। मुसलमान 2 तरह के हैं, इधर देखिए, एक है दुनिया की नजर में और एक है शरीयत की नजर में। जोर से बोलो, एक है दुनिया की नजर में बोलो और एक है शरीयत की नजर में। दुनिया की नजर में इधर देखिए, सिर्फ नाम मुसलमान होना चाहिए। अरे बोलो, नाम मुस्लिम होना चाहिए, चाहे वो जुआ खेले, चाहे सट्टा खेले, चाहे दिन भर में 100 बोतल शराब पिए, चाहे गुंडागर्दी करे। दुनिया की नजर में जिसका
जिसका नाम अब्दुल्ला है वो मुसलमान है, जिसका नाम मोहम्मद है वो मुसलमान है, जिसका नाम बोलो सलमान है वो मुसलमान है। ये दुनिया की नजर में है, लेकिन अल्लाह रसूल के नजदीक शरीयत की नजर में मुसलमान कौन है? इधर देखो, मोमिन और मुसलमान कौन है? मोमिन वो है जो दिल से अल्लाह रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत रखे और तमाम जरूरियात दीन पर पुख्ता ईमान रखे। और इधर देखिए, मोमिन उसको कहते हैं जो हलाल को हलाल समझे, हराम को हराम समझे। इधर देखिए, मोमिन उसको कहते हैं जो तमाम जरूरियात दीन पर पुख्ता ईमान रखे, पुख्ता यकीन रखे। और इधर देखिए, सच्चा पक्का मुसलमान, मोमिन उसको कहते हैं कि अपनी जाहिरी जिंदगी शरीयत के मुताबिक रखे, जिसका कपड़ा शरीयत के मुताबिक हो, जिसका खाना शरीयत के मुताबिक हो, जिनका पीना शरीयत के मुताबिक हो, जिनका चाल चलन शरीयत के मुताबिक हो। सच्चा पक्का मोमिन और मुसलमान वो है जो 5 वक्त नमाज का पाबंद हो। सच्चा पक्का मोमिन मुसलमान वो है जो शराब की भट्टियों से दूर रहता हो। सच्चा पक्का मुसलमान वो है जो जुआ सट्टा और सूदबाजी से दूर रहता हो। सच्चा पक्का मुसलमान वो है कि नाम पूछने की जरूरत ना पड़े, आदमी गुफ्तगू सुनकर कह दे नबी का गुलाम है, कपड़ा देखकर कह दे नबी का गुलाम है, उसका कैरेक्टर देखकर कह दे नबी का गुलाम है। दूर दराज से कोई देख ले तो कह दे ये नबी का गुलाम जा रहा है, ये नबी का दीवाना जा रहा है। इसका नाम सच्चा पक्का मुसलमान है। इधर देखिए, तो याद रखिए, सच्चे पक्के मुसलमान बनो। आपका कुरान कहता है, इधर देखिए, आपका कुरान कहता है मान तुम आलो इनको तुम मोमिनीन, दुनिया में तुम ही मर्तबे वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही शान वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही इज्जत वाले रहोगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो तुम्हें जलील कर दे। दुनिया में तुम ही मर्तबे वाले रहोगे, तुम ही शान वाले रहोगे, तुम ही अजमत वाले रहोगे। शर्त यह है तुम सच्चे पक्के मोमिन और मुसलमान बनकर रहो, तब ये नेमत आपको मिलेगी। और अगर डुप्लीकेट बन गए तो फिर तुम जलील हो जाओगे, रुस्वा हो जाओगे, तुमको बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता। इसलिए याद रखो, बर्बादी से बचने का रास्ता यह है सच्चे पक्के मुसलमान बनो, गुनाहों से तौबा करो, अल्लाह से माफी मांगो। वो बड़ा मेहरबान है, बड़ा रहीम व करीम है, वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा, तुम्हारी गलती को माफ कर देगा। इधर देखिए, जरा तौबा तो करके देखो, अरे जोर से बोलो, जरा तौबा तो करके देखो। इधर देखो, आप समझते हैं आपकी बीवी आपसे ज्यादा मोहब्बत करती है, आप समझते हैं आपका बेटा आपसे ज्यादा मोहब्बत करता है, आप समझते हैं आपकी माँ आपसे ज्यादा मोहब्बत करती है, लेकिन नबी फरमाते हैं कि नहीं, अल्लाह ताला तुम्हारी माँ से भी ज्यादा, तुम्हारे बाप से भी ज्यादा, तुम्हारे बच्चों से भी ज्यादा, तुम्हारी बीवी से भी ज्यादा, तुम्हारे भाई बहनों से भी ज्यादा अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करता है। शर्त यह है कि तुम उसकी बारगाह में तौबा करो और उसके फरमा बरदार बनो। अल्लाह तुम्हारी खताओं को बख्श देगा। जब बंदा अपने गुनाहों पर रोता है तो अल्लाह की रहमत मचलती है, झूमती है। जिब्रील कहते हैं इस बंदे के गुनाह को बख्श दिया जाए, रब्बे कदीर उस बंदे के सारे गुनाह बख्श देता है। यह उसकी रहीमी करीमी है। ऐ मुसलमान, मैं आपको एक बड़ा शानदार वाकया सुनाना चाहता हूं, फिर हदीस सुनाऊंगा। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? आपको अगर रब्बे करीम की रहीमी और करीमी का अगर आपको जलवा देखना है तो बस एक छोटा सा वाकया सुनिए। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? ऐसे नहीं हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो। हजरत सैयदना जुन्नून मिस्री रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत सैयदना जुन्नून मिस्री रदी अल्लाह ताला अन्हु एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे।
एक दफा दरिया के किनारे खड़े थे। कहां खड़े थे? जोर से बोलो, और जोर से बोलो, कहां खड़े थे? उठो मत, कोई जाओ नहीं। बड़ा शानदार वाकया, इधर देखो, फिर हदीस सुनाऊंगा। इधर देखो, दरिया के किनारे खड़े थे। अचानक आपने देखा एक खतरनाक जहरीला बिच्छू आ रहा। क्या देखा? एक खतरनाक, जोर से बोलो, जहरीला बिच्छू आ रहा। जैसे आपने बिच्छू को देखा तो आप उसकी तरफ तवज्जो, बोलो, आप उसकी तरफ तवज्जो से देखने लगे। आप बिल्कुल मुतवज्जह होकर उसकी तरफ देखने लगे। गौर से सुनिए, आपने क्या देखा? बिच्छू दरिया के किनारे पहुंचा। कहां पहुंचा? जोर से बोलो। बिच्छू दरिया के किनारे पहुंचा। एक मेढक ऊपर आया। बिच्छू मेढक की पीठ पर बैठा और बिच्छू दरिया में लेकर उसको तैरने लगा। उस पार ले गया, फिर ऊपर जाकर छोड़ दिया। और से सुनिए, खुशकी में ले जाकर छोड़ दिया। जैसे छोड़ा, बिच्छू बड़ी तेजी से चलने लगा। हजरत जुन्नून मिस्री हैरत में पड़ गए। कहा, ये अल्लाह, ये बिच्छू में और मेढक में कब से दोस्ती हो गई? आखिर ये बिच्छू कहां जा रहा है? बिच्छू उस पार था, मेढक ने पीठ पर बैठाकर उसे इस पार छोड़ा। आखिर ये बिच्छू कहां जा रहा है? आपने देखा वो बिच्छू एक पेड़ की तरफ जा रहा है, एक दरख्त की तरफ जा रहा है। उस दरख्त के नीचे एक जवान लड़का बेहोश पड़ा है। उसके सीने पर सांप बैठा हुआ है। अनकरीब वो सांप उसे डसने वाला था। ये जहरीला बिच्छू पीछे से गया, सांप को ऐसा डंक मारा कि 1 मिनट में सांप मर गया। इधर देखिए, बिच्छू फिर लौटा दरिया के किनारे, मेढक की पीठ पर बैठा और मेढक ने उसे उस पार ले जाकर छोड़ दिया। और से सुनिए, हजरत जुन्नून मिस्री जब ये मंजर देखते हैं, ये वाकया देखते हैं, तो दिल में ख्याल आता है, लगता है ये बंदा अल्लाह का वली है, लगता है ये बंदा अल्लाह का दोस्त है। आहिस्ता आहिस्ता कदम आगे बढ़ाए और उस जवान के करीब पहुंचे जो बेहोश पड़ा था। जैसे करीब पहुंचे तो आपने देखा उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही है। जैसे शराब की बदबू मिली, आप पीछे हटे और रब की बारगाह में चीख कर कहने लगे, रब्बे कदीर, एक शराबी की जान तूने इस तरह बचाई। ये अल्लाह, इसे तो मर जाना चाहिए, सांप को इसे डस लेना चाहिए, इसे जिंदा रहने का जमीन पर कोई हक नहीं है, क्योंकि ये तेरा नाफरमान है, ये शराबी है। जानते हैं? तो निदा आई, आवाज आई, ऐ जुन्नून मिस्री, तुम्हारा रब बड़ा मेहरबान है, तुम्हारा रब बड़ा रहीमो करीम है। किसी भी मुजरिम को जुर्म की सजा फौरन नहीं देता, किसी भी पापी को पाप की सजा फौरन नहीं देता, किसी भी गुनहगार को गुनाह की सजा फौरन नहीं देता। तुम्हारा रब अपने बंदों को तौबा करने का मौका देता है, सुधरने का मौका देता है, होश में आने का मौका देता है। तुम्हारा रब अपने बंदों को होश में आने का मौका देता है। जब बंदा होश में नहीं आता, तौबा नहीं करता, तब अल्लाह अपनी गिरफ्तारी को सख्त बना देता है, फिर उसे कोई बचा नहीं सकता। ऐ जुन्नून मिस्री, देखना जब इसे होश आएगा तो जरूर तौबा करेगा। जैसे उसे होश आया, जुन्नून मिस्री के चेहरे पर नजर पड़ी। कहा, हुजूर आप यहाँ? कहा, देख ये मरा हुआ सांप है। जब तू शराब पीकर बेहोश पड़ा था, जब तू शराब पीकर बेहोश पड़ा था तो तेरे सीने पर सांप बैठा हुआ था, अचानक तुझे डसने वाला था। अल्लाह ने खतरनाक बिच्छू को भेजकर सांप को मरवा दिया, तेरी जान बचा ली। क्या अभी भी वक्त नहीं है कि तौबा करे? जैसे वो जवान सुनता है, चीख मारकर अपने रब की बारगाह में अर्ज करता है, रब्बे कदीर, मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मुझ जैसे पापी की जान तूने इस तरह बचाई। ये अल्लाह, काश मैं तेरा फरमा बरदार होता तो किस कदर तेरा फजलो करम होता। आज से मैं तौबा करता हूं, अब मैं शराब नहीं पीऊंगा, अब जब तक जिंदा रहूंगा तेरी इबादत करता रहूंगा, तेरी फरमा बरदारी करता रहूंगा। उस जवान ने जैसे सिद्ध दिल से रब की बारगाह में तौबा किया,
इधर देखिए अल्लाह ने तौबा कबूल फरमाई, उसके बाद ज़ुन्नून मिस्री को उनकी तौबा पर आगाह किया। ऐ ज़ुन्नून मिस्री, उसे आगाह कर दे कि अल्लाह ने उसके गुनाह भी बख्श दिए हैं और अल्लाह ने उसे अपना दोस्त भी बना लिया है, उसे अपना महबूब भी बना लिया है। मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अभी मैंने आपको 3 हदीसें सुनाई, इजाजत दीजिए तो अब मैं आपको चौथी हदीस बहुत शानदार सुनाने वाला हूं। माइक नीचे रखिए, मेरे तकरीर के दरमियान बहुत ज्यादा आपको सुभान अल्लाह कहने की जरूरत नहीं है, आप ज्यादा से ज्यादा नारा लगा सकते हैं। आप चुपचाप से बैठकर तकरीर सुनिए, इसी में हमारे लिए भलाई है, ताकि हमारा हर पैगाम आप तक पहुंचे। इजाजत है तो अब मैं आपको वो हदीस सुनाऊं। इधर देखिए कि इजराइल फिलिस्तीन के जंग की हकीकत क्या है। साल भर हो गए, आखिर बोलो अरब वालों ने उनका साथ क्यों नहीं दिया, क्या वजह है? इजाजत है तो मैं आपको हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल, मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल, किताबुल ईमान बाबुल एतिसाम, सफ़ा नंबर 30 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यअतियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इस्राइल हज़बन नाल बिन नाल हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मन यसनउ ज़ालिक व इन बनी इस्राइल तफर्रक़त अला सनतैन व सबीन मिल्ला व तफ्तरिक़ु उम्मती अला सलासिन व सबीन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल मा अना अलैहि व असहाबी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? ये बताइए कि मेरी तकरीर आप पर बोझ तो नहीं? और जोर से बोलो, सब लोग हाथ उठाओ। बोझ तो नहीं लग रही है? जबरदस्ती तो नहीं बोल रहा? इधर देखिए, मेरी आदत है, मैं जबरदस्ती खिताब नहीं करता। जब तक आपका दिल लगे मैं बोलने की कोशिश करता हूं। यह हमारे आपके बोलो मस्जिद के खतीब व इमाम बड़े नेक शरीफ माशाअल्लाह आपके इमाम साहब है। माशाअल्लाह इधर देखिए मौलाना अख्तर साहब जो आपके 10 साल इमाम रहे, ये भी बड़े नेक शरीफ आलिम दीन, और आप भी बड़े नेक शरीफ आलिम दीन। हमारे जितने अइम्मा किराम है, सबसे मिलने के बाद बड़ी खुशी महसूस हुई कि आपके इलाके के अइम्मा किराम बहुत शानदार, और इधर देखिए सबके सीने में दीन का दर्द है, आपका दर्द है, आपकी मोहब्बत है। किसी की जबान से सिवाय आप लोगों की तारीफ के एक जुमला भी आपके खिलाफ मैंने किसी से नहीं सुना। ये बहुत बड़ी बात है, वरना कहीं भी जाता हूं तो कुछ ना कुछ शिकायत मिलती है। मुतवल्ली ऐसा है, सदर ऐसा है, सेक्रेटरी ऐसा है, लेकिन माशाअल्लाह यहां आने के बाद सबकी जबान पर आप लोगों की तारीफें हैं। ये आपका किरदार है। इसी तरह आप अपने इमामों की खिदमत करते रहे, उलमा से मोहब्बत करते रहे, उलमा मजबूत रहेंगे तो दीन मजबूत रहेगा, आम मजबूत रहेंगे। ये बात चली तो मैंने कह दिया है। मैंने जो अभी आपको चौथी हदीस सुनाई, अगर इसका मतलब सुन लेंगे तो दूध का दूध, पानी का पानी, बिल्कुल क्लियर। आप इस हदीस को सुने, साल भर से जंग चल रही है, लेकिन सबने बोलो गीदड़ भपकी तो मारी है, लेकिन किसी ने फिलिस्तीन का जोर से बोलो साथ, जोर से बोलो साथ
नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, क्या वजह है? गौर से सुनिए, इस हदीस को सुन लेंगे तो सारा राज खुल जाएगा, हकीकत खुल जाएगी, दूध का दूध, पानी का पानी, सब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मतलब सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, वो वक्त जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, जैसा बनी इसराइल पर आया, जैसा यहूदी और नसरानी पर आया। जो हाल उनका हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा, जो तरीका उनका था वही तरीका मेरी उम्मत का होगा, जो कैरेक्टर उनका था वही कैरेक्टर मेरी उम्मत का होगा, जो चाल चलन उनका था वही चाल चलन मेरी उम्मत का होगा। अगर उन लोगों ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कोई ऐसा जरूर होगा जो उसी बनी इसराइल के रास्ते पर चलेगा, उसी की एक्टिंग करेगा, वो भी अपने मां के साथ बदफेली करेगा। आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं वो लोग 72 फिरकों में बट गए, वो लोग 72 फिरकों में बट गए। मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती की वजह से 73 में बढ़ जाएंगे। एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी। 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि उसी बनी इसराइल के 72 फिरकों से इनका कनेक्शन होगा, इनका ताल्लुक होगा, इनका तार जुड़ा होगा, इनका रिश्ता नाता उसी 72 फिरकों से होगा। और एक फिरका जन्नती, वो फिरका जन्नती के लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना रंग बदले, लेकिन वो फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। अगर हदीस सुन चुके तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अच्छा ये बताओ, आधा तो समझ गए हो, और बोलो आधा तो समझ गए हो। इधर देखो, आधा नहीं समझे तो फिर से समझो। नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो वक्त जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जैसा बनी इसराइल कौन है, तफसील में नहीं जाऊंगा। यहूदी ये बनी इसराइल से है। ये बोलिए नसरानी, नसरानी का मतलब, अरे बोलो नसारा, नसरानी का मतलब ईसाई, क्रिश्चियन, ये सब बनी इसराइल से है। नबी ने क्या कहा कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जो हाल उनका हुआ वही हाल मेरी उम्मत का भी होगा, जो तरीका उनका था वही तरीका मेरी उम्मत का हो जाएगा, जो कैरेक्टर उनका था वही कैरेक्टर मेरी उम्मत का हो जाएगा। अगर उन लोगों ने अपने मां के साथ खुल्लम खुल्ला बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कोई ऐसा जरूर होगा जो उसी यहूदी की एक्टिंग करेगा, उसी यहूदी की नकल करेगा, वो भी अपने मां के साथ बदसलूकी करेगा, उसी की नकल करेगा। आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं वो लोग 72 फिरकों में बट गए, लेकिन मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती की वजह से 73 में बढ़ जाएंगे। एक जन्नती, 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नमी इसलिए होंगे कि नाम तो अब्दुल्ला होगा, नाम तो सलमान होगा, नाम तो मोहम्मद होगा, नाम तो अब्दुल सत्तार होगा, लेकिन दिल सबका यहूदी होगा, नजरिया सबका यहूदी, सोच सबकी यहूदी, सबका किरदार यहूदी की तरह। बोलो पैगंबर ने जैसा कहा
वो हो रहा है कि नहीं? अरे बोलो, हो रहा है कि नहीं? मेरी तरफ देखो, अब आप जहन को हाजिर रखो, आप मेरी तरफ देखो। आज बोलो, फिलिस्तीन और इजराइल की जंग को कितने दिन हो गए? जोर से बोलो, साल भर हो गए, लेकिन फिलिस्तीन गाजा बर्बाद हो गया। अरे जोर से बोलो, लेकिन किसी ने सपोर्ट नहीं किया, किसी ने साथ नहीं दिया। 57 मुमालिक है, अरब में 57 कंट्रीज हैं, लेकिन किसी ने उसका साथ नहीं दिया, किसी ने सपोर्ट नहीं किया, सबने गीदड़ भभकी मारी। साथ क्यों नहीं दिया? आपको पता? इधर देखिए, आज 50 साल पहले चलिए, पीछे चलिए, अरब का माहौल था, अरब का माहौल अलग था, लेकिन 50 साल के अंदर जो अरब का माहौल बदला है, जो लोग सऊदिया रहते हैं उनको खूब खबर है, जो कतर रहते हैं उनको सब मालूम है, जो दुबई रहते हैं उनको सब पता है। हम लोग तो किताबों में पढ़ते हैं, हदीस की रोशनी में कहते हैं। मेरी तरफ देखिए, 50 साल पहले सऊदिया का माहौल अलग था, दुबई का माहौल अलग था, कतर का माहौल अलग था, पूरे अरब का माहौल अलग था, लेकिन 50 साल के अंदर ऐसा बदला है कि हर घर में यहूदिया औरतें हैं। अरे जोर से बोलो, हर घर में यहूदिया औरतें। एक मुसलमान की बेटी है तो 3 यहूदी की बेटी है, 2 यहूदी की बेटी, एक बीवी मुस्लिम है तो 3 यहूदिया है। अब आप सीने पर हाथ रखकर बताओ, जिसकी बीवी यहूदी होगी उसके पेट से जो बच्चा पैदा होगा उसकी मां कौन होगी? अरे जोर से बोलो, उसकी मां कौन होगी? यहूदिया। अरे जोर से बोलो, उसकी मां कौन होगी? यहूदिया। उसका नाना कौन होगा? यहूदी। उसका बोलो मामू कौन होगा? यहूदी। उसकी नानी कौन होगी? यहूदी। तो मामला यह है कि पूरे अरब का रिश्ता यहूदियों से खल्त मल्त हो चुका है। तो साथ दे तो किसका साथ दे, जंग करे तो किससे करे? किसी का बाप यहूदी है, किसी का नाना यहूदी है, किसी का दादा यहूदी है, किसी का मामू यहूदी है, सब के सब मखलूतुन नस्ल बन चुके हैं। अब आप बताइए, 50 साल पहले माहौल अलग था, 50 साल के अंदर माहौल बदल चुका है। लोग कहते हैं कलमा पढ़ाकर हमने निकाह किया है। याद रखिए, कोई भी यहूदी कलमा पढ़कर वो मुसलमान बनकर नहीं रहता, बल्कि मुसलमानों को धोखा देता है। कोई भी यहूदिया औरतें कलमा पढ़कर वो मुसलमान नहीं बनती, बल्कि वो धोखा देती है, घर का माहौल बिगाड़ती है, मुल्क का माहौल बिगाड़ती है। आज पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान जो बर्बाद हुआ, ये यहूदी का हाथ है। मुसलमान जो टुकड़ों में बटे, ये यहूदी का हाथ है। मुसलमान जो फिरकों में बटे, ये सब यहूदी का हाथ है। आज जो पूरा अरब बर्बाद हो रहा है, ये सब यहूदी का हाथ है। इसलिए याद रखिए, आपके कुरान ने खुल्लम खुल्ला ऐलान किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया बादुहुम औलिया बाद व मन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम इन्नल्लाह ला यहदिल कौम ज़ालिमीन। कुरान कहता है, ऐ ईमान वालों, चौकन्ना रहना, होशियार रहना, कभी यहूद और नसारा से दोस्ती मत करना। इनकी दोस्ती खतरे से खाली नहीं, ये आपस में दोस्त है यहूदी नसारा के, नसारा यहूदी के दोस्त है, मगर ये दोनों तुम्हारे दुश्मन है, दुश्मन। इनसे दोस्ती मत करना, जो इनसे दोस्ती करेगा वो भी उन्हीं में से है, वो भी उन्हीं में से है। तो आपका कुरान कह दिया है कि आज जो कुछ हो रहा है, ये सब उनकी सोहबत की वजह से, उनके रिश्ते की वजह से, उनसे ताल्लुक की वजह से। इसलिए जरूरत है, आप जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए, किसी के बहकावे मत बताइए, किसी के कहने पे मत आइए। आपस में जहां रहिए मोहब्बत से रहिए और नबी का दामन मजबूती से थामिए। आप चलिए तो इस्लाम के मुताबिक, खाइए तो इस्लाम के मुताबिक, पहनिए तो इस्लाम के मुताबिक, अपने बीवी बच्चों को कपड़ा पहनाइए तो इस्लाम के मुताबिक, नमाजी बन जाइए,
घर का माहौल सही रखिए, आप कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह ताला फरमाता है दुनिया में तुम ही इज्जत वाले रहोगे, शर्त यह है तुम सच्चे पक्के मोमिन और मुसलमान बनकर रहो। आपने कई हदीसें सुनी, जोर से बोलो। 4 हदीसें सुनी। अगर इजाजत दीजिए तो और भी हदीसें सुनाऊं। 4 सुनाई कि 5 सुना दिया? अरे जोर से बोलो। 4 सुनाई। अगर इजाजत दीजिए तो और भी सुनाऊं। अगर आप थक चुके हैं तो कोई बात नहीं है। सारा मजमा पहले हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बताइए हजरत, 1:05 है जनाब। मोहम्मद अली साहब को निकलना भी है कि नहीं? अब यकीनी बात है अगर बहुत ज्यादा वक्त मैं ले लूंगा तो शायद मोहम्मद अली साहब भी घबरा जाएं कि रब्बानी साहब ने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, इसलिए मैं जबरदस्ती टाइम नहीं लेना चाहता। जब तक आपका दिल लगे इजाजत दीजिए तो 1-2 हदीसें बोलो हम अपनी माँ बहनों के ऊपर, अरे जोर से बोलो, अपनी माँ बहनों के लिए और आपके लिए भी सुना दूं। देखिए मौजू की कमी नहीं है, मौजू मेरे पास बहुत है। आप जिस मौजू पर कहें उसी मौजू पर तकरीर हो, लेकिन मेरी एक आदत है, मैं गांव में पहुंचता हूं, देहात में पहुंचता हूं तो कोशिश करता हूं कि सही पैगाम और बोलो इस्लाही पैगाम लोगों तक पहुंचे ताकि लोग सही बने और नमाजी बने, अल्लाह की बारगाह में तौबा करें। इजाजत दीजिए तो मैं आपको चंद हदीसें मियां बीवी से मुताल्लिक और बोलिए औलाद से मुताल्लिक जल्दी जल्दी 15 से 20 मिनट में आपको सुनाने की कोशिश करूं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्द सानी, किताबुन निकाह, बाबो इशरतिन निसा, बाबो इशरतिन निसा, सफा नंबर 281, सफा नंबर 281 की हदीस सुन लो। अल्लाह अल्लाह अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लौ कुन्तु आमरु अहदन अन यस्जुदा लि अहदिन ला अमरतुल मरअता अन तस्जुदा लि ज़ौजिहा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस, हमारी माँ बहनें ध्यान से सुने। इधर देखिए ताकि आप लोग जाइए तो कुछ लेकर जाइए। इधर देखिए नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, नबी ने इरशाद फरमाया अगर अल्लाह के अलावा किसी गैर को सजदा करना जायज होता, अगर अल्लाह के अलावा किसी गैर को सजदा करना जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि अपने शौहर को सजदा करे। नबी ने क्या फरमाया कि अगर अल्लाह के अलावा किसी गैर को सजदा करना जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि अपने अपने शौहर को सजदा करे, लेकिन अल्लाह के अलावा किसी गैर को सजदा करना जायज नहीं, इसलिए औरतों को मैं हुक्म नहीं देता कि सजदा करे। हाँ जरूर इस बात का हुक्म देता हूं कि अपने शौहर की इताअत व फरमाबरदारी करे, अपने शौहर का हुक्म माने। शौहर दिन कहे तो दिन कहे, शौहर रात कहे तो रात कहे, ये नबी ने फरमाया। अब आगे सुनिए, जल्दी जल्दी सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया अय्युमा इमरातिन मातत फज़ौजुहा अनहा राज़िन फदखलतिल जन्नह। नबी फरमाते हैं जिस औरत का इंतकाल इस हाल में हुआ, जिस औरत का इंतकाल इस हाल में हुआ कि उसका शौहर उससे राजी था, उसका शौहर उससे खुश था, उसका शौहर उससे प्यार करता था, तो याद रखो वो औरत जन्नती है। क्या कहा, जोर से बोलो। नबी ने फरमाया कि जिस औरत का इंतकाल इस हाल में हुआ कि उसका शौहर उससे राजी था,
उसका शौहर उससे खुश था, उसका शौहर उससे प्यार करता था, तो याद रखो वो औरत जन्नती है। गोया औरत जन्नत में उसी वक्त जाएगी जब उसका शौहर राजी होगा। इसलिए हमारी माँ बहनों, अपने शौहर को राजी रखो। छोटी छोटी बातों में अपने शौहर की बेअदबी मत करो, अपने शौहर से मुंह मत लगाओ, अपने शौहर की इज्जत करो, शौहर का एहतराम करो। अभी मैंने कई हदीस सुनाई, जल्दी बोलो। तो इजाजत दीजिए तो बड़ी शानदार अब मर्दों के बारे में वो हदीस सुनिए कि अल्लाह के रसूल ने मर्दों को क्या हुक्म दिया है, बीवी के साथ क्या सलूक करे। तो सुनिए, बड़ी शानदार हदीस सुनिए, तबीयत मचल जाएगी, दिल बाग बाग होगा। मिशकात शरीफ जिल्दे सानी किताबुन निकाह बाबो इशरतिन निसा सफा नंबर 281 अन हकीम बिन मुआविया अन अबी रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ुल्तु या रसूल अल्लाह मा हक़्क़ु ज़ौजति अहदिना अलैहि फ़क़ाल अलैहि सलाम अन तुतिमहा इज़ा तइमता व तक्सुहा इज़ा तसैता वला तज़रिबिल वजहा वला तुक़ब्बी वला तहजुर इल्ला फिल बैत। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस, हमारी माँ बहन भी ध्यान से सुने और हमारे जवान बच्चे आप लोग भी ध्यान से सुने। गुलाम रब्बानी की तकरीर इधर देखिए, इस्लाही हो रही है। हर तरह की गुफ्तगू मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि हमारा भाई भी अमल करे, हमारी माँ बहनें भी अमल करे। अभी जो मैंने हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, ध्यान से सुनिए, फिर मौका मिले या ना मिले, मतलब सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, हजरत हकीम बिन मुआविया कहते हैं, एक दफा मैंने सरकार से अर्ज किया, ये अल्लाह के रसूल, हमारी बीवियों का हक हम पर क्या है, हमारी बीवियों का हम पर हक क्या है। तो नबी ने इरशाद फरमाया, तुम्हारी बीवी का तुम पर हक ये है, जितना अच्छा खाना तुम खाओ अपनी बीवी को खिलाओ, जितना कीमती कपड़ा तुम पहनो अपनी बीवी को पहनाओ, और कभी गुस्सा आ जाए तो चेहरे पे तमाचा ना मारो, उनको गालियां मत दो, और जब मामला हद से बढ़ जाए, जब मामला हद से बढ़ जाए तो 3 तलाके एक साथ ना दो। अगर आप हदीस सुन चुके तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो। नबी ने क्या कहा, फिर तो बोलो। हजरते बोलो, नबी ने क्या कहा, तुम्हारी बीवी का तुम पर हक क्या है। इधर देखो, तुम्हारी बीवी का तुम पर हक ये है, जो तुम खाओ, जितना अच्छा खाना तुम खाओ, जितनी अच्छी चीजें तुम खाओ, साथ में अपनी बीवी को खिलाओ, अपनी बीवी को खिलाओ, जितना कीमती कपड़ा तुम पहनो अपनी बीवी को पहनाओ, और जब गुस्सा आ जाए तो उनके चेहरे पर कभी ना मारो, उनको गालियां मत दो, उनको कभी बदसूरत मत कहो, और जब मामला हद से बढ़ जाए, अगर वो तुम्हारी बात ना माने, अगर तलाक की नौबत आ जाए, अगर तलाक की नौबत आ जाए तो 3 तलाके मत दो, 1 तलाक रजाई दो। बात समझ रहे हैं? तो बोलो, नबी ने क्या फरमाया, अगर मामला हद से बढ़ जाए, हद से तजावुज कर जाए, बीवी को तलाक देने की अगर जरूरत पड़ गई तो 3 तलाके न दो, क्योंकि 3 तलाक अगर दोगे एक साथ तो ये हराम है, हराम है, हराम। अगर बीवी बदचलन हो, बदमाश हो, तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती हो, या तुम उनको रखना नहीं चाहते हो, उसका चाल चलन देख करके तो पहले समझाओ, उनके माँ बाप को बुलाकर समझाओ। अगर वो किसी तरह से समझने के लिए तैयार ना हो, तलाक की नौबत आ जाए तो 3 तलाके एक साथ मत दो, बल्कि सिर्फ 1 तलाक दो, 1 तलाक दो। 3 तलाक एक मर्तबा देना हराम, हराम, हराम।
बात समझ में आ रही है? लेकिन आजकल जवान छोकरा मत पूछिए, एक एक सांस में 100 तलाक देता। हंसने की बात नहीं, रोने की बात है। इधर देखिए, एक मर्तबा एक छोकरा मेरे पास आया, कहा हजरत मैंने नशे की हालत में बीवी को बहुत मर्तबा तलाक दे दिया। मैंने पूछा कितनी मर्तबा? कहा याद तो नहीं, बल्कि इतना समझिए जब तक नशा चढ़ा रहा मैं तलाक देता रहा। क्या कहा? जब तक मैं नशे में रहा मैं तलाक देता रहा। तो मैंने कहा बे पगला, जब 3 तलाक से बीवी मुगल्लजा हो जाती है, जब 3 तलाक से बीवी मुगल्लजा हो जाती है, तो तुमने रात भर तलाक दिया है। जब तक नशे में थे तब तक तूने तलाक दी है, तो अब आप बताओ तुम्हारी बीवी का हाल क्या होगा? याद रखो तुम्हारी बीवी तुम पर हराम हो गई। कहने लगा मैं शराब में था, नशे में था। हमने कहा अच्छा नशे में थे तो चाहे नशे में रहो चाहे जैसे भी रहो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सलासुन जिद्दुहुन्न जिद्दुन व हज़लुहुन्न जिद्दुन अत-तलाक़ु वर-रजतु वन-निकाह। 3 चीजें दुनिया में ऐसी है कि चाहे हंस के बोलो, चाहे मजाक में बोलो, चाहे दिल से बोलो, चाहे किसी के पिस्तौल के डर से बोलो, तीनों बातें हो जाएंगी। अगर किसी ने 2 गवाह रख करके हंस के मजाक में कह दिया कि मैंने तुमसे निकाह किया, उसने कहा मैंने कबूल किया, अब 2 मुसलमान गवाह थे तो निकाह हो गया, गरचे वो कहे कि मैंने मजाक में किया है। इधर देखिए, अगर किसी ने बीवी को तलाक दिया, कहा मैं गुस्से में था, मैं नशे में था, मैंने मजाक में दिया, मुझको तलाक का मतलब नहीं मालूम था, चाहे कुछ भी कहता रहे बोलो तलाक हो जाएगी। चाहे पिस्तौल के डर से कहे, चाहे नशे की हालत में कहे, बोलो जिस सूरत से भी कहे। नबी ने फरमाया सलासुन जिद्दुहुन्न जिद्दुन व हज़लुहुन्न जिद्दुन अत-तलाक़ु वर-रजतु वन-निकाह। वो मौलवी पागल है जो कहते कि नशे में तलाक नहीं। अबे पागल की औलाद, अगर नशे में तलाक नहीं तो फिर नशे में अगर किसी का मर्डर कर दे तो उसको कातिल भी नहीं कहा जाएगा। अरे बोलो नशे में अगर किसी का मर्डर कर दे तो क्या ऐसा है? अरे बोलो कोई शराब पीकर किसी का मर्डर कर दे तो क्या पुलिस उसको छोड़ देगी? कोर्ट उसको माफ कर देगा? नहीं हजरत, चाहे नशे में किसी का मर्डर करे पुलिस उसे बोलो पुलिस उसे गिरफ्तार करेगी, कोर्ट उसे उम्र कैद की सजा देगी। इधर देखिए, वो नशा जो जानबूझकर नशा किया है, वो नशा, इधर देखिए तुम खुद गलती पर हो, इसलिए इस नशे का कोई एतबार नहीं है। अगर किसी ने नशे में मर्डर किया तो मर्डर माना जाएगा, तलाक दिया तो तलाक मानी जाएगी, किसी को जूता मारा तो वो मारना माना जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि नशे में था, तब तो सारा दुनिया का निजाम बिगड़ जाएगा। और बोलो दुनिया का सारा निजाम बिगड़ जाएगा। पैगंबर ने फरमाया 3 चीजें ऐसी है, मजाक में कहो, दिल से कहो, बेइरादा कहो या इरादे के साथ कहो, बात मान ली जाएगी। वो क्या है? अत-तलाक़ु वर-रजतु वन-निकाह। ये 3 चीजें हैं। मसला सुनते चले, बीवी को तलाक कब देना जायज है, कब दे सकते हैं? जब बीवी बदचलन हो, बीवी बदमाश हो, माँ बाप को गालियां देती हो, आपको गालियां देती हो, छोटी छोटी बातों में आपसे लड़ाई करती हो, नमाज न पढ़ती हो, शरीयत की खिलाफ वर्जी करती हो, दूसरों से नजरें मिलाती हो, अगर आप समझाते हो तो आपसे लड़ाई करती हो, समझने के लिए तैयार ना हो तो पहले आप उसे धमकी दो, तलाक मत दो, समझाओ, ना समझे तब सिर्फ 1 तलाक रजाई दो। कितनी दो? जल्दी बोलो। 1 तलाक रजाई। 3 तलाक एक मर्तबा देना हराम हराम हराम। देनी हो तो कितनी दो? 1 तलाक रजाई। और 1 तलाक रजाई दे करके 3
3 MC तक उनसे बात करना बंद कर दो। बोलो 3 MC तक बात करना बंद कर दो। अगर आपने 3 MC तक, क्या मतलब, आज तलाक दिया, फिर बोलो आज तलाक दिया, औरत को कल शुरू हो गई, वो फिर पाक हो गई, फिर दूसरी आई, फिर बोलो पाक हो गई, फिर तीसरी आई, फिर पाक हो गई। इसी तरीके से 3 हैज आए, 3 MC अगर आ गए, 3 महीना बोलो या 6 महीने में 3 बार, या बोलो 4 महीने में 3 बार 3 MC का होना जरूरी है। अगर 3 हैज पूरे हो गए, 3 MC पूरे हो गए, तो अब इसी एक तलाक, इधर देखिए, जो आपने एक तलाक रजाई दिया था, जैसे 3 MC तक आपने बात नहीं किया, मुलाकात नहीं किया, उससे जुदा रहे, तो जैसे 3 MC पूरे होंगे, अब औरत का निकाह खत्म हो जाएगा। अब खुद ब खुद रस्सी टूट जाएगी, औरत बायना हो जाएगी, दूसरी तलाक की जरूरत नहीं पड़ेगी, तीसरी तलाक की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे आपको फायदा क्या होगा? इससे आपको फायदा यह होगा, अगर साल के बाद लौटाना पड़ा, 2 साल के बाद लौटाना पड़ा, या बोलो 6 महीना के बाद लौटाना पड़ा, तो हलाला की जरूरत नहीं पेश आएगी। निकाह करो और घर में रखना शुरू कर दो। ये है सुन्नत तरीका और ये है सही तरीका। लेकिन आज मुसलमान अपने ऊपर परेशानी इसलिए मोल लेता है कि शरीयत की बातें नहीं मानता है। अपनी बीवी को एक एक सांस में 3 नहीं 50 तलाकें दे देता है। देनी हो, जरूरत पड़े तो सिर्फ एक तलाक दो, ताकि कभी जरूरत पड़े लौटाने की तो हलाला की जरूरत पेश ना आए। निकाह करो और घर में रख लो, जल्दी बोलो शादी कर लो, घर में रख लो, ये है तरीका। तो 3 तलाक बीवी को देना, एक मर्तबा देना हराम हराम हराम। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इजाजत दीजिए तो एक छोटी हदीस आप तक पहुंचाऊं। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनिए। मिशकात शरीफ जिल्द सानी किताबुन निकाह बाबुल खुला व तलाक, बाबुल खुला व तलाक, सफा नंबर 283। अल्लाह अल्लाह। अन इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अबग़ज़ुल हलाल इलल्लाहि तलाक़, अबग़ज़ुल हलाल इलल्लाहि तलाक़। नबी फरमाते हैं हलाल चीजों में जायज चीजों में अल्लाह के नजदीक सबसे नापसंदीदा तलाक है। इधर देखें, हलाल चीजों में, जायज चीजों में अल्लाह को सबसे नापसंद क्या है? तलाक है। अल्लाह नहीं कहता कि अपनी बीवी को जब चाहो तलाक दो। अल्लाह ने उस वक्त हुक्म दिया है जब दोनों की जिंदगी जहन्नम बन जाए, जब दोनों का एक साथ रहना मुश्किल हो जाए, बीवी शौहर के साथ नहीं रहना चाहती हो या शौहर बीवी को रखना नहीं चाहता हो। इधर देखिए, दोनों की जिंदगी जहन्नम बन चुकी हो, एक साथ नहीं गुजर सकती हो, तब शरीयत ने कहा तलाक दो। वो भी 3 तलाक एक मर्तबा नहीं, बल्कि सिर्फ एक तलाक रजाई दो। अगर तुमने 3 तलाक दे दिया तो हराम तो है, मगर तलाक हो जाएगी। अगर 3 तलाक एक मर्तबा दिया तो बीवी फौरन हराम हो गई। जोर से बोलो, 3 तलाक देते ही बीवी हराम। और अगर एक तलाक दिया तो एक तलाक देने से आपको 3 हैज तक मौका मिला। अगर बीवी तौबा कर लेती है, सुधर जाती है, तो उसकी गलती को माफ कर दीजिए और कह दीजिए आओ जैसे तुम पहले थी वैसे ही रहो,
तो तुम्हारी वो बीवी बनकर रहेगी। वैसे ही जिंदगी गुजारो जैसे जिंदगी गुजारते थे, निकाह करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने एक तलाक बीवी को दिया है, एक तलाक रजाई दी है, तो आपको 3 MC तक मौका है। अगर 3 MC से पहले पहले बीवी तौबा कर लेती है, सुधर जाती है, माफी मांग लेती है, तो आप उससे बातचीत शुरू कर दीजिए, कमरे में आने जाने दीजिए। आपकी रजत साबित हो गई, आपकी बीवी हो गई। अब बोलो निकाह पलट गया, जो निकाह जाने वाला था वो निकाह बच गया। इधर देखिए, किसी से दोबारा निकाह करने की, निकाह पढ़वाने की जरूरत नहीं है। तो एक तलाक रजाई किसी ने अपनी बीवी को दी तो 3 MC तक मौका है। अगर आपने उनसे बात नहीं किया तो 3 MC पूरा होते ही निकाह खत्म, बायना हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं लौटाना, औरत तौबा कर लेती है तो 3 MC के अंदर बातचीत शुरू कर दीजिए। जैसे पहले बीवी थी, अब भी आपकी बीवी बनकर रहेगी, किसी से निकाह पढ़वाने की जरूरत नहीं है। तो एक तलाक रजाई देने में या 2 तलाक रजाई देने में आपको ये फायदा है। लेकिन जिस दिन आपने एक सांस में तीनों तलाक एक मर्तबा दे दिया, तो इधर मुंह से निकला और इधर बीवी हराम हराम हराम। तो तीनों तलाक देना एक मर्तबा हराम तो है, मगर दे दोगे तो बीवी हराम हो जाएगी, तलाक साबित हो जाएगी। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए। अल्लाह मेरी तकरीर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और मेरे लिए जरिया निजात बनाए। मेरी तकरीर आप पर शायद अब बोझ मालूम हो रही है, बस ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं, बस इतनी ही तकरीर काफी है। जहां रहिए एक बात याद रखिए, चलते चलते 2 मिनट सुनिए। मोहम्मद अली साहब को बुला लीजिए, आ गए हैं कि नहीं? बोलो मोहम्मद अली साहब आए कि नहीं? अगर आए नहीं है तो उनको बुला के लाइए, क्योंकि उनसे आपको कलाम सुनना है। 2 मिनट के लिए सुनिए। इधर देखिए, बीवी हमेशा याद रखिए, बीवी क्या है? जल्दी बोलो, यह आपकी जिंदगी है। हाथ उठाकर बोलो, बीवी बोलो। शौहर की क्या है? जोर से बोलो, जिंदगी है। इधर देखो, आप इनको खिलौना मत समझो, इनको अपने घर की बहार समझो, इनको अपने घर की रोशनी समझो, इनको अपने घर की जीनत समझो। कसम खुदा, जिसकी शादी नहीं हुई है उसका रिश्ता कमजोर है, लेकिन जैसे शादी हुई ये औरत रिश्ता को, जोर से बोलो, मजबूत बनाती है। क्या बनाती है? जोर से बोलो, ये औरत रिश्ता को मजबूत बनाती है। इसलिए याद रखो, अपनी बीवी की कदर करो। इधर देखो, अपने औरतों की कदर करो। ये तुम्हारे घर की बहार है, ये तुम्हारे घर की जीनत है, ये तुम्हारे घर की रोशनी है, ये तुम्हारे रिश्ते को मजबूत बनाने वाली है। अल्लाह आपको, हमको, सबको बोलो औरतों से बोलो अच्छा सलूक रखने की तौफीक रफीक अता फरमाए। हर शौहर को अपने बीवी का हक अदा करने की तौफीक दे और बीवी को अल्लाह शौहर का हक अदा करने की तौफीक दे। जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए, मस्जिद को आबाद रखिए, घर को आबाद रखिए, मदरसे को आबाद रखिए। मस्जिद आबाद रहती है इबादत से, घर आबाद रहता है कुरान की तिलावत से, और सीना आबाद रहता है नबी की मोहब्बत से। जहां रहिए ये तीनों आबाद रखिए। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए। मेरा आना, आपका आना, सबका आना अल्लाह कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह फिर कभी आऊंगा, आप जिस मौजू पर कहेंगे उसी मौजू पर गुफ्तगू होगी। लेकिन मैंने सोचा गांव देहात का माहौल है, बोलो इसी तरह की गुफ्तगू मैं आपके दरमियान करके जाऊं, ताकि आप जाएं तो कुछ लेकर जाएं, हमारी माँ बहनें भी जाएं तो कुछ लेकर जाएं। अल्लाह आपको सलामत रखे, जलसे को कबूल फरमाए। मेरा आना, सबका आना कबूल फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा, सलाम पढ़िएगा, आइए सलाम पढ़िएगा।
मुस्तफा जान रहमत लाखों सलाम, शमुए बज़ में हिदायत लाखों सलाम। मुस्तफा जान रहमत लाखों सलाम, शमुए बज़ में हिदायत लाखों सलाम। शहर यार इरम ताजदार हर में, दो बहारे शफाअत लाखों सलाम। मुस्तफा जान लाखों सलाम, शमोए बज़ में हिदायत लाखों सलाम। हम गरीबों के आप बेहद दरूद, हम फकीरों के सर वर पे लाखों सलाम। मुस्तफा जान रहमत लाखों सलाम, शमोए बज़ में हिदायत लाखों सलाम। मुझसे खिदमत खुद सीखा है हर रज़ा, मुस्तफा जान रहमत लाखों सलाम। मुस्तफा जान रहमत लाखों सलाम, शमोए बज़ में हिदायत लाखों सलाम। अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या क़ासिम इस्तिलाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर मिन नूरिल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या रसूलल्लाह। आप हज़रात आहिस्ता आहिस्ता जिनको याद हो, एक मरतबा सिद्क़ दिल से कुल या अय्युहल काफ़िरून, 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु